राम राम दोस्तों। मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह जब कुंडली के पंचम भाव में होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सन इन द फिफ्थ हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप। सूर्य को अगर समझे तो सूर्य सृजन करता है, क्रिएटर ऑफ लाइफ। तो किसी भी तरह की कला और रचनात्मकता में, आर्ट एंड क्रिएटिविटी में सूर्य की भूमिका होती है। सूर्य प्रकाश के कारक हैं और ज्ञान से प्रकाश मिलता है, इसलिए शिक्षा और ज्ञान के कारक भी हैं। और सूर्य संतान के कारक भी होते हैं, क्योंकि सूर्य काल पुरुष के जन्मांक में पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, ओरिजिनली फिफ्थ लॉर्ड होते हैं। सूर्य क्योंकि राजा है तो नेतृत्व अक्षमता के, उच्च पद के, प्रतिष्ठा के, स्टेटस एंड अथॉरिटी के भी कारक हैं। और सूर्य आपके गर्व, ईगो, सेल्फ एस्टीम और प्राइड के भी कारक होते हैं। सूर्य क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रकाश डालते हैं जहाँ भी बैठते हैं, टू इल्यूमिनेट द थिंग्स, ये सूर्य का प्रभाव होता है। जहाँ भी सूर्य जिस भाव में भी होते हैं तो सूर्य जागरूकता के कारक हैं, वहाँ की चीज़ों के प्रति अवेयरनेस को आपके अंदर बढ़ाते हैं। सूर्य क्योंकि आत्मा के कारक हैं, इसलिए जो इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन एंड विल पावर, आत्म बल के कारक भी हैं। और सूर्य राजा हैं तो सरकार के कारक भी हैं। किसी भी तरह का जो सरकारी कार्य होता है, सरकारी अधिकारी होते हैं, सरकारी पद होते हैं, वो सब सूर्य के कारकत्व में आते हैं। और पिता तुल्य लोगों के भी सूर्य कारक हैं। पंचम भाव को अगर हम समझे तो पंचम भाव कला और रचनात्मकता का होता है, आर्ट एंड क्रिएटिविटी का। किसी भी तरह की जो स्टेज परफॉर्मेंस होती है, सिनेमा, डांसिंग, सिंगिंग, ड्रामा, ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। संतान प्राप्ति का, संतान से सुख भी और प्रेम संबंध भी पंचम भाव से देखे जाते हैं। पंचम भाव बुद्धि का होता है, इंटेलिजेंस का, आपके निर्णय लेने की अक्षमता का। और शिक्षा का केंद्रीय भाव होता है पंचम भाव। पंचम भाव अनिश्चित लाभ का भी होता है, स्पेकुलेशन का, सिनेमा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, राजनीति, स्टॉक मार्केट, गैम्बलिंग, पब्लिशिंग हाउसेज। और पंचम भाव पास्ट लाइफ डीड्स का भी होता है, पूर्व जन्मों के कर्म का। और लर्निंग ऑफ एनिशिएंट टेक्स्ट, प्राचीन ज्ञान लेना, वेद पुराण पढ़ना, मंत्र सीखना, ये भी पंचम भाव से देखा जाता है। सूर्य अगर पंचम भाव में है तो पंचम भाव की चीज़ों के प्रति सूर्य आपके अंदर जागरूकता को बढ़ाएंगे, बुद्धि आपकी तेज होगी, शार्प माइंड होगा। लेकिन निर्णय जो आप लेंगे वो कितने सही होंगे, ये सूर्य की मजबूती पर निर्भर करता है। अपने आप को एग्रेसिव रूप से प्रेजेंट करना, आक्रामक रूप से अपने आप को एक्सप्रेस करना, ये आपको पसंद होगा। आपकी जो रचनात्मकता है, क्रिएटिव टैलेंट है, वो आपके लिए गर्व और ईगो का विषय होगी। गंभीर चर्चा करना, राजनीति की चर्चा करना, कला व रचनात्मकता में आपका झुकाव होगा। पंचम भाव सूर्य के अपने घर जैसा होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की स्थिति मजबूत मानी जाती है। काल पुरुष के जन्मांक में सूर्य पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। नेतृत्व करना पसंद होगा आपको। राजनीति, स्पोर्ट्स, चिकित्सा और सरकारी क्षेत्रों के लिए इन नक्षत्रों में सूर्य आपको लाभ दिला सकते हैं, क्योंकि सूर्य की 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर होती है, तो जो कि लाभ का भाव होता है। प्रेम संबंधों में ईगो इश्यूज पंचम भाव का सूर्य जरूर देता है। अगर विभिन्न लग्नों के लिए समझें कि सूर्य किस भाव के स्वामी होकर किस राशि में पंचम भाव में बैठे हैं, तो अगर आपका लगन मेष है तो सिंह लगन के सूर्य होंगे पंचम भाव में। वृष लगन है तो कन्या राशि के होंगे। कर्क लगन है तो वृश्चिक राशि के सूर्य होंगे पंचम भाव में। सिंह लगन है तो धनु राशि के, और वृश्चिक लगन है तो मीन राशि के होंगे। धनु लगन है तो मेष राशि के सूर्य होंगे पंचम भाव में। तो ऐसे सूर्य अपनी दशा और अंतर्दशा में अच्छे फल देंगे, ऐसा संकेत जरूर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य अच्छे भावों के स्वामी होकर पंचम भाव में बैठे होते हैं। ऐसे सूर्य की दशा में यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए शिक्षा प्राप्ति के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। याददाश्त आपकी तेज होगी, किसी भी विषय की गहराई में जाकर ज्ञान प्राप्त करना, ये आपकी टेंडेंसी रहेगी। सूर्य या बृहस्पति का अगर पंचम भाव पर प्रभाव आता है तो विषयों की गहराई में आदमी जरूर जाता है। आप चाहे व्यापार कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो तो ऐसे सूर्य की दशा में आपको तरक्की के अवसर जरूर मिलेंगे। नया काम अगर आप स्थापित करना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। राजनीति, चिकित्सा, सरकारी क्षेत्रों में ऐसा सूर्य आपको लाभ दिला सकता है। ऐसे सूर्य की दशा में उच्च पद प्राप्ति होना संभव है। आपका वर्चस्व, अथॉरिटी जो है, स्टेटस, वो आपका बढ़ेगा। संतान प्राप्ति की दिशा में भी सूर्य का शुभ प्रभाव मिलना संभव है। अपनी संतान के अंदर भी आप नेतृत्व क्षमता का गुण विकसित करेंगे। आपके पिता से आपको अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है। ऐसे सूर्य की दशा में पिता से संबंध और सहयोग अच्छा रहेगा। सूर्य की दशा में आप मंत्रों का, वेद पुराण का, एनिशिएंट स्क्रिप्चर्स का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर कुंडली में बुध, शुक्र और नवम भाव भी अगर शुभ हैं
तो पंचम भाव का सूर्य आपको सेलिब्रिटी बना सकता है। प्रसिद्धि के लिए पंचम भाव में सूर्य कमाल का फल दे सकता है। एक्टिंग हो, सिनेमा हो, सिंगिंग, किसी भी तरह की स्टेज परफॉर्मेंस हो या स्पोर्ट्स हो, एंटरटेनमेंट फील्ड, इन सब में आपको तरक्की दिला सकता है। मजबूत सूर्य की दशा में अनिश्चित धन लाभ भी आपको हो सकता है। शेयर मार्केट से लाभ मिलना भी संभव है। सूर्य की 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर जाएगी, 11वें भाव पर। तो 11वां भाव होता है आपके आय के स्रोत का, इनकमिंग वेल्थ का, बड़े भाई बहनों का, आपके नेटवर्क सर्कल का। तो आय का जो नियमित स्रोत है वो आपका बना रहेगा ऐसे सूर्य की दशा में। व्यवसायिक नेटवर्क सर्कल से आपको लाभ होगा। प्रभावशाली लोगों से मिलना जुलना आपका रहेगा। बड़े भाई बहन से भी संबंध सहयोग अच्छा रहेगा। इसके विपरीत यदि सूर्य आपकी कुंडली के लिए अशुभ भाव के स्वामी हैं, आपका मान लीजिए मिथुन लगन है, तो नीच के सूर्य होंगे तुला राशि के पंचम भाव में। कन्या आपका लगन है तो मकर राशि के सूर्य होंगे। तुला लगन है तो कुंभ राशि के सूर्य होंगे। वृश्चिक लगन है तो मीन राशि के सूर्य होंगे। मकर लगन है तो वृष राशि के, कुंभ लगन है तो मिथुन राशि के, और मीन लगन है तो कर्क राशि के सूर्य होंगे। ऐसे सूर्य अपनी दशा अंतरदशा में आपके जीवन के संघर्ष को बढ़ाते हैं, अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। ऐसे सूर्य की दशा में स्वभाव आपका चिड़चिड़ा हो जाएगा, पेट आपका खराब हो सकता है, हाइपर एसिडिटी से आप परेशान हो सकते हैं, बुद्धि आपकी तेज नहीं होगी, आपके अंदर चाहत डिजायर्स होंगी बहुत सारा कुछ करने की, लेकिन अपने अहंकार और ईगो की वजह से आप कुछ कर नहीं पाएंगे, निर्णय आपके गलत साबित होंगे। संतान प्राप्ति की दिशा में भी विलंब होना ऐसे सूर्य की दशा में संभव है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा प्राप्ति में भी संघर्ष को सूर्य बढ़ा देंगे। और 11वें भाव पर दृष्टि जाने से जो भी आपका आय का स्रोत होगा उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे। उच्च पद आपको मिल सकता है, लेकिन जो इनकमिंग वेल्थ होगी उससे आपकी आत्मसंतुष्टि नहीं होगी। व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल से भी आपको लाभ नहीं होगा। दोस्तों, पंचम भाव में सूर्य के होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।